कानपुर के फजलगंज इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग, पुलिस फायर कर्मचारियों ने रेस्क्यू करके कर्मचारियों को बाहर निकाला। राजौरी के फतेहपुर में प्रिंटिंग प्रेस में आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। अमृतसर में पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने तस्कर के पास से हेरोइन और हथियार किए बरामद। झांसी में पुलिस ने सट्टा किंग धर्मेंद्र साहू को किया गिरफ्तार, ऑनलाइन खिलवाता था आईपीएल मैच का सट्टा। हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जे को करवाया गया ध्वस्त। मंडी के डीसी दफ्तर में बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई दफ्तर की सुरक्षा। गाजियाबाद में कैंसर पीड़ित शख्स ने एक पत्नी की हत्या की, वारदात के बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। यूपी के कौशाम्बी में बच्चे बेचने वाले मां बाप को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए में करते थे सौदा। राजस्थान की कोटा में 10 करोड़ की ठगी करने वाले दंपत्ति को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 साल से फरार थे आरोपी। हरियाणा के भिवानी में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, वारदात के बाद नाले में फेंका शव। बिजनौर में इच्छा के विरुद्ध शादी तय होने पर युवक ने की आत्महत्या, 19 अप्रैल को जानी थी बारात, घर में पसरा मातम। कानपुर की महिला ने अपनी बुजुर्ग मां को मरने के लिए बनारस में छोड़ा, पुलिस के दबाव में बुजुर्ग को वापस ले गई महिला। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में सोते वक्त जानलेवा हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, 10 के खिलाफ एफआईआर। जमशेदपुर में एक सोसाइटी में मकान की छत पर चढ़ा सांड, कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। यूपी के शाहजहांपुर में महिला की गला रेतकर हत्या, वैध संबंधों की शक में मर्डर की आशंका। गुरुग्राम के ओम बिहार में 10 साल की लड़की की गला घोटकर हत्या, बहनोई पर हत्या का आरोपी गिरफ्तार। एमपी के राजगढ़ में शादी के मंडप से 4 वांटेड अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, लव ट्रायंगल में हुई वारदात। यूपी के रामपुर में नाबालिग मूक बधिर लड़की से दुष्कर्म, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सूरत के एक होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हिमाचल के चांबा में भारी बर्फबारी से चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर पर्यटकों को कर रही आकर्षित। कुल्लू में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, प्रशासन लोगों को सतर्क कर बचने की अपील दी। एमपी चंडीगढ़ में हीट वेव का अलर्ट, गुजरात में लू की चेतावनी। राजस्थान के जैसलमेर में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। उधमपुर में बारिश के साथ चली तेज हवाएं, रास्तों पर टूटे बिजली के तार। मोहाली में तेज हवाएं चलने से बदला मौसम, लोगों को गर्मी से मिली राहत। शिमला में शुरू हुआ तेज बारिश का दौर, बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 2 दिन चल सकती है हीट वेव, पश्चिमी विक्षोभ बनने से तापमान में आएगी गिरावट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के दौरे पर मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और तूफान का अलर्ट, आसपास के मैदानी क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी वक्फ कानून पर सुनवाई, दोपहर 2 बजे से शुरू होगी बहस। आज अदालत जारी कर सकती है अंतरिम आदेश, सुनवाई के पहले कानून के 3 मुख्य पहलुओं पर अंतरिम आदेश जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था प्रस्ताव। पहला यह था कि क्या वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे प्रस्ताव में कलेक्टर की भूमिका के बारे में प्रावधान प्रतिबंधित करने का जिक्र था। तीसरे प्रस्ताव में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का जिक्र था। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हिंसा पर जताई चिंता। एसजी तुषार मेहता ने कुछ पहलुओं पर बहस के लिए मांगा समय, वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाकों में तनाव, पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। जिले के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बहाल, हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में सैकड़ों परिवार ने किया पलायन। बंगाल हिंसा पर मिथुन चक्रवर्ती ने आज तक से की खास बातचीत, बंगाल सीएम ममता बनर्जी को हिंदुओं के लिए बताया खतरा। खाली उन लोगों को अटैक किया गया कि उन लोग हिंदू हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वक्फ बोर्ड एक सामने बहाना है, पीछे एजेंडा और कुछ है। बंगाल का दौरा कर सकते हैं गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी, बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने मुर्शिदाबाद आने की रखी है अपील। मुर्शिदाबाद मामले पर गरमाई सियासत, बंगाल हिंसा पर बोले सीएम योगी, कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। सीएम ममता ने कुंभ में भगदड़ का मुद्दा उठाते हुए योगी पर किया पलटवार, कहा योगी सबसे बड़े भोगी हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का योगी पर हमला, कहा वो जब भी कुछ बोलते हैं हमेशा आंख बंद करके बोलते हैं। सीएम ममता के योगी परिवार को लेकर यूपी मंत्री बेबी रानी मौर्य का पलटवार, कहा ममता बनर्जी ने अब शब्दों का प्रयोग करके अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। वक्फ बोर्ड पर विरोध को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा दूसरी पार्टियां नहीं चाहती कि मुस्लिम समुदाय का विकास हो।
दिग्विजय सिंह का पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं पर बयान आया सामने। बोले कुछ रैडिकल रिलीजियस फैनेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन टीएमसी को बदनाम करने के लिए घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बंगाल में सुकांता ने किया दावा, हिंसा से पहले मुर्शिदाबाद में पीएफआई सक्रिय। बोले मस्जिद के लाउडस्पीकर से दंगों का आह्वान किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा दलितों को उकसाकर राज्य में तनाव हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। कर्नाटक में राजभवन और सरकार के बीच तकरार। गवर्नर ने 4% मुस्लिम आरक्षण का बिल राष्ट्रपति के पास भेजा। कहा संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान। लालू प्रसाद यादव की करीबी आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का सरेंडर, बिल्डर से रंगदारी मांगने के साथ धमकाने का आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट में आया राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम। कांग्रेस शहर शहर पार्टी कार्यकर्ताओं का कर रही है प्रदर्शन। चार्जशीट को लेकर केंद्र के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। मुंबई में भी ईडी के खिलाफ मोर्चा। जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत। बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सोनिया राहुल को लेकर अध्यक्ष खड़गे का सरकार पर वार। कहा बीजेपी जानबूझकर बदले की भावना से एजेंसी का दुरुपयोग करके गलत केस करा रही है। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। बोले रविशंकर प्रसाद, सरकार प्रॉपर्टी पर नहीं बैठ सकती है, कानून कर रहा है अपना काम। बिहार चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, महागठबंधन में दरार दिखना शुरू। इलेक्शन में एनडीए की होगी बड़ी जीत। पंजाब के कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक। बाजवा की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। अखिलेश के लिए Z+ सुरक्षा के अलावा एनएसजी सुरक्षा कवर की मांग। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। निजी हज कोटा को अचानक रद्द करने पर सऊदी अरब से जवाब लेने की मांग। एक इंटरव्यू में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा संसद की मर्यादा का ध्यान रखा जाना जरूरी है। बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर बोले किरण रिजिजू। कहा वो एक परिपक्व नेता नहीं है। उत्तरकाशी में सलक्यारा टनल निर्माण में बड़ी कामयाबी, सुरंग हुई आर पार। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय टमटा मौके पर मौजूद। उत्तरकाशी में सलक्यारा टनल निर्माण में बड़ी कामयाबी, बाबा भोगनाग नाम पर रखा गया टनल का नाम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा नीतीश के रहते बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। एमपी के मांडला पहुंचे सीएम मोहन यादव। 1100 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। नोएडा के सेक्टर 96 में नोएडा प्राधिकरण के नए दफ्तर के निर्माण में देरी। निर्माण एजेंसी एसटी कंस्ट्रक्शन पर लगा 29 लाख का जुर्माना। अलीगढ़ में फरार हुए सास और दामाद 1 हफ्ते बाद लौटे घर। सास ने कहा अब होने वाले दामाद के साथ ही रहूंगी। पति करता था मारपीट। हाथरस से बैरंग लौटी बारात। दोनों बहनों से शादी से किया इनकार। दहेज मांगने का है मामला। लखनऊ के सीएम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बैठक में हुए शामिल। सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लखनऊ में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉन्क्लेव में पीयूष गोयल और मीनाक्षी लेखी हुई शामिल। देहरादून के डीजीपी दीपम सेठ ने चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। पेरू में आईएसएस वर्ल्ड कप 2025 के 10 मीटर एयर पिस्टल में भिवानी की शूटर सुरुचि सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। डोडा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दौरे से पहले डिप्टी कमिश्नर ने किया भादेरवाह का दौरा। सारी तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में अभिनंदन समारोह में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। दिल्ली में सीएम ने कैबिनेट मंत्रियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक की। इंदौर बारातियों ने गर्मी से बचने के लिए निकाला अनोखा तरीका। टेंट के नीचे चलती नजर आई बारात। राजस्थान और दिल्ली के बीच आईपीएल सीजन 18 का पहला सुपर ओवर। दिल्ली ने राजस्थान को सुपर ओवर में दी मात। राजस्थान ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया था 12 रन का टारगेट। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 गेंद में हासिल कर लिया टारगेट। दिल्ली के केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने की शानदार बल्लेबाजी। स्टब्स ने छक्का लगाकर दिल्ली को दिलाई जीत। दिल्ली से मिचेल स्टार्क ने फेंका पहला ओवर। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 11 रन। आईपीएल मैच मुंबई इंडियंस से टकराएगी सनराइजर्स हैदराबाद। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।